इनका अच्छा प्रभाव नहीं, इनका प्रभाव है। और इन्होंने जब कांग्रेस का समर्थन किया है, बावजूद इसके अगर सीटिंग गेटिंग वाला फार्मूला रहा तो अगली बार फिर सोमवीर है, तुम तो फिर लाइन से बाहर हो, तो मतलब वेटिंग में कहीं ना ही रह कहीं जाओगे। उसके बावजूद भी कर रहे हैं, उसका एक कारण है क्योंकि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि बीजेपी के खिलाफ जो भावनाएं है ना वो इनके वोटर्स की भी हैं। बिल्कुल। तो ये वोटर्स की भावना के खिलाफ जाके फैसला करने की स्थिति में नहीं थे, भले ही अंडरग्राउंड कुछ भी करते रहे। क्योंकि सोमवीर शौरान का तो यहाँ ग्राउंड ही नहीं है, हाँ, कोई टीम भी नहीं है उसके पास। तो अब मैं तो हरियाणा में विशेष तौर से अपने दोनों इलाकों में बिल्कुल भाजपा और अंटी भाजपा यही दुर्विकरण हो रहा है वोटों का। नाम सारे मुद्दे गायब है, सारी समस्याएं गायब है, दादरी का पानी गायब है, बाढ़ के किसान का बिजली पानी गायब है, सिर्फ यहाँ केंद्रित हो गया है। जो लेकिन 60 एक- जो दावेदार थे, प्रत्याशी थे, वो तो साथ में दिखाई नहीं दे रहे ना, क्योंकि नहीं, मैं बताऊंगा आपको वो वोट में कितना तब्दील होता है, उनका समर्थन वो आगे देखा जाएगा। लेकिन एक इलेक्शन का जो टेम्पो होता है ना वो कांग्रेस के प्रत्याशी का बढ़ गया है। जी जी। और निर्दलीय है सोमवीर सिंह गसोला। भाई कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, वो तो ये बाकी भी है- दावा करते हैं कि भाई सारे कांग्रेसी मेरे साथ हैं। हाँ, ये बात है। निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव आप देखेंगे पीछे से उठा के, तो उसका जो ग्राफ होता है ना वो जो वो नामांकन करता है ना उस दिन पीक पे होता है। बिल्कुल। छानस, शौरान और सांगवान। शौरान कैंडिडेट कांग्रेस का है, छानस में 2 कैंडिडेट आ गए, उमेद और सोमवीर गसोला। सांगवान बेल्ट इस बार किस तरह का निर्णायक हो सकती है? देखो इसमें क्या है, इसमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इस चुनाव में नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। इस चुनाव में इतना ज़्यादा असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा इस बात का, क्योंकि यहाँ तो मामला ही मैंने बता दिया 2 जगह शिफ्ट होगा। बारडा में तीसरा उम्मीदवार, क्योंकि वो संसाधनों से परिपूर्ण है। नमस्कार साथियों, खबर खगाटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने बारडा विधानसभा चुनाव को लेकर, बारडा विधानसभा में कैसे हालात हैं उसको लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमेश तक्षक जी हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का कैसा माहौल है। तो रमेश तक्षक जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हो। धन्यवाद जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बारडा विधानसभा की बात करते हैं। बारडा विधानसभा में 119 गांव हैं, लगभग ग्रामीण पूरा इलाका है जी। नामांकन के बाद में सिंबल सबको जारी हो चुके हैं। इस बार के हालातों को लेकर हम बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में बारडा की किस तरह की रहने वाला है? बारडा में आप 3 उम्मीदवारों को मुख्य तौर से चर्चा में ला सकते हैं जी। 2 तो जो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस से सोमवीर शौरान, भाजपा से उमेद पातीवास, वो निर्दलीय सोमवीर सिंह गसोला। 2 सोमवीर हो गए इस बार। हाँ, 2 सोमवीर है। अच्छा, इन तीनों उम्मीदवारों में जहाँ तक भाजपा की बात है, उमेद पातीवास की जी। इनका पिछले 2014 का जो चुनाव है उसमें जो लिए गए मत है करीब 24,000, करीब 24-25 हजार है, उससे ये लगता है कि इनका अपना भी कुछ जनाधार है, व्यक्तिगत वोट बैंक भी जी। और सत्ताधारी दल के उम्मीदवार हैं। अच्छा, सत्ताधारी दल में एक बात होती है, जब शुरुआत होती है ना उस टाइम उसका ग्राफ नीचे रहता है अपेक्षाकृत, और जो तारीख नजदीक आती है ना तो बढ़ता है। लेकिन यहाँ बारडा में देखेंगे कि उमेद पातीवास का पहले दिन भी ग्राफ डाउन नहीं था। जी जी, मतलब एक हॉट सीट है। हाँ, पहले दिन भी। और दूसरा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो जब स्टार्टिंग में यहाँ उनकी टिकट घोषित हुई, जो कि 60 जो दावेदार भी हाँ, थे उनको लिस्ट में, नकार उसमें करके हाँ। और लोहारू से थे सोमवीर जी, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। तो शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि जो ये बारी का अब कुछ बारी होगा। का लगेगा, क्योंकि एक नारा भी बारडा में चला हुआ है, वो लोगों ने अपने व्यक्तिगत उसमें
उम्मीदवार लगाओ, पानी न रुके का विधायक हल्के का। अच्छा अच्छा। तो वो सेंटिमेंट्स कुछ थे ऐसा कि बाहर का आदमी आ गया, पहले भी बाहर ही आते रहे, लेकिन वो एक अक्षणिक सा लगा। धीरे धीरे वो जो बाहरी वाला था फैक्टर वो कम होता जा रहा है, एक बार। दूसरा जो मांडी परिवार है, सुखविंदर मांडी, या उनके चाचा है नरपेंद्र है, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, बिल्कुल, और कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन कर दिया। दूसरी तरफ पूर्व विधायक रण सिंह मान जी हैं, जो पिछले दिनों मीटिंग भी की थी। हाँ, उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने भी कांग्रेस का जो है ना समर्थन किया है। इससे निश्चित तौर से जो है ना सोमवीर सोरान को बल मिला है, उनकी ताकत। भले ही वो वोट में कितनी हुई है, कितनी बड़ी है, वो अलग विषय है। जो 60 जो दावेदार थे, प्रत्याशी थे, वो तो साथ में दिखाई नहीं दे रहे ना, क्योंकि हाँ नहीं, मैं बताऊँ ना आपको, वो वोट में कितना तब्दील होता है उनका समर्थन, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन एक इलेक्शन का जो टेम्पो होता है ना, वो कांग्रेस के प्रत्याशी का बढ़ गया है। जी जी। और निर्दलीय है सोमवीर सिंह गसोला, भाई कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, वो तो ये भी दावा करते हैं कि भाई सारे कांग्रेसी मेरे साथ हैं। हाँ, ये बात है। निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव आप देखेंगे पीछे से उठा के, तो उसका जो ग्राफ होता है ना, वो जो वो नामांकन करता है ना, उस दिन पीक पे होता है। बिल्कुल। और जो जो चुनाव की तारीखें नजदीक आती है ना, तो ग्राफ कम होता जाता है। हाँ, उसका एक मुख्य कारण ये होता है कि जो मुख्य पार्टियां, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके पास संसाधन बहुत होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, और निर्दलीय के पास ये जो है ना नहीं होती सुविधा। लेकिन यहाँ उसके पास संसाधन भी है और संगठन भी है, टीम भी है उनके पास। तो वो अच्छी मौजूदगी कायम किए हुए है चुनाव में। करीब 2 लाख वोटर हैं। सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको सिंबल भी जारी हो चुके हैं। चुनावी दौर चल रहा है बारडा विधानसभा में। पहला जो इनका चुनाव प्रचार अभियान का है, पहला जो राउंड है वो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, क्योंकि 119 गांव हैं। इस बार मैं ये देख रहा था बारडा विधानसभा में जगह जगह कार्यालय खुल रहे हैं। देखो, बारडा जो हल्का है वो पूर्णतया ग्रामीण है, और ये बात हमको मान के चलनी पड़ेगी, स्वीकार करना पड़ेगा कि गाँव में एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर वो एक जगह केंद्रित होती है ने, तो कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में चले जाएंगे। लेकिन इस टिकट वितरण में और बागियों ने जो थोड़ा समीकरण बिगाड़ दिया है, समीकरण जो है ना उस स्थिति में छोड़े नहीं, तो अभी प्राथमिक दौर पे है, देखते हैं कहाँ तक। लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ 3 में ही होगा, तिकोना मुकाबला है। हाँ। आम आदमी पार्टी के राकेश चांदवास एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं वो। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो कोई आधार है वो विशेष तौर से शहरी इलाके में है। ये पूरा ग्रामीण इलाका हाँ, है। ग्रामीण इलाके में बहुत कम है। उसका जो अपना व्यक्तिगत जो रहेगा वही रहेगा, लेकिन वो चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। जननायक जनता पार्टी ने पहली बार एक ऐसे कर्नल यशवीर सिंह को मैदान में उतारा हंसावास कला। बारडा का जो, क्योंकि नैना चौटाला पिछली बार विधायक भी रही है। बारडा का जो वोटर है ने, वो बड़ा परिपक्व, बहुत समझदार वोटर मानता हूँ मैं, अपेक्षा करता हूँ। वो जो है ना वोट को जाया नहीं करता, वो वोट का सदुपयोग करता है। तो जैसे पिछली बार नैना चौटाला को बनाया था, नैना चौटाला को बना दिया था, धर्मवीर को बना दिया था। क्योंकि नैना चौटाला जब ये लग रहा था प्रेस के माध्यम से या वैसे शोर था कि दुष्यंत आया, सीएम आया, बिल्कुल, तो सरकार बनती दिख रही थी, तो उनको जिता दिया। इस बार भी वो जो है ना वोट खराब करने नहीं जाएंगे। विजय फसगांव पिछली बार भी चुनाव लड़ा था आईएनएलडी से। आईएनएलडी से मेरे ख्याल से 1000 से नीचे ही वोट रही थी उनकी। बिल्कुल सेम वही पोजीशन। हाँ, वही सी, कोई ज़्यादा नहीं। किसान आंदोलन की धरती रही है बारडा। इस बार एक किसान पार्टी नई आई है मैदान में, महेंद्र जेवली। ये जो है ना आंदोलन तो ठीक है, किसान शब्द जब किसी किसान यूनियन की या किसी किसान संगठन की
राजनीतिक अपेक्षाएं बढ़ जाती है नहीं, तो वो संगठन उतना प्रभावी नहीं रह पाता। जो आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी को देख लीजिए। बिल्कुल। एक ये रवि सांगवान किसान नेता बारडा से भी बारडा से चुनाव पहले लड़ा चुनाव था। लड़ चुके, जो चुके। हाँ। और उनका तो एक उस टाइम पीक पर था किसान आंदोलन, किसान आंदोलन भी पीक और पे था। सांगवान तो बेल्ट का अच्छा वो था। मेजर अमीर सिंह के बेटे थे वो, जो बिल्कुल। मेजर अमीर सिंह कई तीन बार, बार हाँ, तीन विधायक बार बने। विधायक भी रह चुके उनकी थे, मंत्री, पत्नी भी रह ली। उनकी रवि की माँ भी विधायक रह चुकी, लज्जा वो- देवी। हाँ, लज्जा रानी। वो तो एक राजनीतिक खानदान से थे, उसके बावजूद देख लो आप। तो और इंडिपेंडेंट तो बहुत से हैं, लेकिन इस बार इंडिपेंडेंट जो सोमवीर गसोला चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बारडा में कांग्रेस और भाजपा के अलावा सोमवीर गसोला एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि मुकाबला अपना, तिकोना। हाँ, वजूद बनाए हुए हैं और बड़ी ताकत से चुनाव में डटे हुए हैं और चुनावी दौड़ में भी हैं। पहला राउंड लगभग हो जाएगा। हाँ। गांव-गांव कार्यालय खोले जा रहे हैं। बारडा के लोगों का एक वो तो है, जिसको ये मान लिया कि इसको विधायक बनाना है, उसको अच्छी वोटों से जिताते भी हैं। हाँ, अच्छी वोटों से जिताते भी हैं और उनका जो फैसला होता है ने, वो आज पिछले कुछ चुनाव देखोगे ना, तो आप उनको प्रो गवर्नमेंट भी फैसला होता है। कौन सी सरकार आएगी ये तो पहले ही भांप लेते हाँ, हैं। भांप लेते हैं वो लोग, है ऐसा। बारी का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है सोमवीर सिवराण को। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था, लेकिन अब जो है ने, अब वो धीरे धीरे लोगों की जो बारी वाली भावनाएं थी वो कम होती जा रही। एक चीज मैं देख रहा था, कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार दावेदार ठोक रहे थे, जो भी नेता थे, दादरी के बारडा में और बारडा के दादरी में, देखो दो चीजें हैं, सुखविंदर मांडी और रण सिंह मान जी, इनका अच्छा प्रभाव इनका प्रभाव है। और इन्होंने जब कांग्रेस का समर्थन किया है, बावजूद इसके अगर सीटिंग गेटिंग वाला फार्मूला रहा तो अगली बार फिर सोमवीर है, तुम तो फिर लाइन से बाहर हो, मतलब वेटिंग में ही कहीं रह ना जाओगे। उसके बावजूद भी कर रहे हैं, उसका एक कारण है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि बीजेपी के खिलाफ जो भावनाएं है ना, वो इनके वोटर्स की भी हैं। बिल्कुल। तो ये वोटर्स की भावना के खिलाफ जाके फैसला करने की स्थिति में नहीं थे, भले ही अंडरग्राउंड कुछ भी करते रहे। क्योंकि सोमवीर सिवराण का तो यहाँ ग्राउंड ही नहीं है, हाँ, कोई टीम भी नहीं है उसके पास। तो अब मैं तो हरियाणा में विशेष तौर से अपने दोनों इलाकों में बिल्कुल भाजपा और एंटी भाजपा यही दुर्विकरण हो रहा है वोटों का। नाम सारे मुद्दे गायब है, सारी समस्याएं गायब है, दादरी का पानी गायब है, बारडा के किसान का बिजली पानी गायब है, सिर्फ यहाँ केंद्रित हो गया है। तो इसका मतलब उमेद पातुआस डाउन है। नहीं, डाउन तो मैं तो डाउन नहीं कहता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन उसकी खुद की जो टीम है, खुद की भी टीम है। फिर देखो मैंने उसके लिए एक पॉजिटिव बात बताई, सत्ताधारी दल का जो चुनाव होता है वो स्टार्टिंग में कमजोर होता है, धीरे धीरे उठता है, लेकिन उसका पहले दिन से उठा हुआ चुनाव है। तो और कमजोर उसकी खुद की टीम भी है। हाँ, शहीद कमजोर। का बेटा है, लोगों के बीच में भी रहा है। कमजोर नहीं है। तो इस बार पूरा माहौल, अगर बारडा विधानसभा की बात कर रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला की आशंका है। हाँ, सोमवीर जो गसोला है ने, वो चुनावी दौड़ में भी बरकरार है। अगर किसी भी पार्टी का कोई स्टार प्रचारक यहाँ प्रचार करने के लिए आता है बारडा विधानसभा में, तो क्या उस चीज़ का फर्क पड़ेगा अपने यहाँ? नूना ज़्यादा असर अब पड़ता नहीं, क्योंकि वोटर है ना वो शाना हो गया है और अपना अनुसार फैसले लेने में समझ। हाँ, उसमें एक असर पड़ता है, जब कोई स्टार प्रचारक आता है तो उसमें जो गैदरिंग होती है ने, उससे जो रूबू तिरू वोटर होता है, फ्लेक्सिबल वोटर होता है ने, उस पर असर होता है। कि कोई भी स्टार प्रचारक आता है जो उस पार्टी की बगावत में खड़ा है, और स्टार प्रचारक आता है तो वो एक स्टेज पर सारे दिखाई देते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता होगा। नहीं, लोगों को सब मालूम होता है कि ये गोपी खोदने वाला है, ये फिर इसके ये क्या साथ कर रहा है, एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, यहाँ किस लिए बैठा है, ये सबको पता होता है। सब लोगों को पता है इसका। जो बगावती हैं, जिसको टिकट नहीं मिला, कोई भी पार्टी हो, और वो स्टेज पर वहाँ
पहुंचते हैं, उसके बाद से गायब हो जाते हैं और हल्का बदल जाते हैं दूसरे हल्के में प्रचार के हाँ लिए। लोगों को इस राजनीति का पता है, इस सारी राजनीति का पता है। समर्थन कहीं करेंगे, फोन कहीं करेंगे, ऐसा होता है। और ये हर इलेक्शन में होता है, कोई नई बात नहीं, लोग इससे फेमिलियर है। सुखविंदर सिंह मांडी के चाचा जितेंद्र सिंह मांडी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे, कहीं ना कहीं मांडी परिवार राजनीति में जिंदा रहने के लिए ना, जहाँ तक अब मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि सिर्फ वो तो यतर सिंह की लेगेसी को आगे, अभी कोई चुनाव अब तक मिस नहीं हुआ था तो इसको क्यों मिस किया जाए। सिर्फ उस बात के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि सुखविंदर मांडी और उसके चाचा नरपेंद्र मांडी दोनों कांग्रेस में आ गए, स्थापित नेता है, स्थापित नेता हैं, वो आगे। तो कहीं ना कहीं बीच में चुनाव नहीं लड़ने वाले, तो इस चीज़ का नुकसान तो आगे भविष्य में भी हो सकता है। बिल्कुल होता है राजनीतिक आदमी को, क्योंकि उसके वर्कर्स दूसरी जगह अपना मुद्दा डाल लेते हैं, शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, शिफ्ट हो जाते हैं, उसमें से फिर वापस सारे नहीं आते, कुछ वही रह जाते हैं। ये नुकसान तो होता ही है। तो पूरा कंक्लूजन कैसा समझा जाए बाल्टा विधानसभा का? देखियो, अभी तो पहला दौर है, पहली प्राइमरी स्टेज लोगों गए हैं, पहला एक दौरा हुआ है, उसके बाद होता है स्टार प्रचारक आएंगे। इन बागियों की भूमिका कितनी प्रभावी रहती है ये तो भविष्य कौन कैसा समीकरण बिगाड़ सकता है, या ये थोड़े दिन बाद क्लियर हो पाएगा। और पूरा मैं देख रहा था कि बाल्टा को हम 3 उसमें डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि पूरा ग्रामीण इलाका है, छाणस, श्योराण और सांगवान। श्योराण कैंडिडेट कांग्रेस का है, छाणस में 2 कैंडिडेट आ गए, उमेद और सोमवीर गसोला। सांगवान बेल्ट इस बार किस तरह का निर्णायक हो सकती है? देखो, इसमें क्या है, इसमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इस चुनाव में नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। इस चुनाव में इतना ज़्यादा असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा इस बात का, क्योंकि यहाँ तो मामला ही मैंने बता दिया, 2 जगह शिफ्ट होगा। बारडा में तीसरा उम्मीदवार, क्योंकि वो संसाधनों से परिपूर्ण है, उनकी पहले से तैयारियां थी, उनके पास अपनी टीम है, तो वो अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। कांग्रेस से बगावती करने वाले जो बीजेपी और कांग्रेस को टिकट नहीं देना चाहते, वोट नहीं देना चाहते, वो इधर डाइवर्ट हो सकते हैं। उनके लिए नेचुरल विकल्प है ये। क्योंकि जैसे कि कांग्रेस का इसलिए कि भारी कैंडिडेट है जो उनसे कट रहा है और बीजेपी को देना नहीं चाहता, तो उस चीज़ का इसको सीधा नहीं, उसका तो विकल्प ही अकेला है, और कोई नहीं। तो कुल मिला के बाल्टा विधानसभा क्षेत्र की जो चर्चा हुई, इसमें यह सामने आया कि इस बार बाल्टा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी के उमेद पातुवास, कांग्रेस से सोमवीर सिंह गागड़वास और इंडिपेंडेंट सोमवीर गसोला, इन 3 के बीच में सीधे रूप से मुकाबला होने की यहाँ दिखाई दे रही है, आशंका भी है। और साथ के साथ ये भी है कि जो बागी हैं वो कैसे किसका गणित बिगाड़ सकते हैं, किसका गणित आगे ऊपर बढ़ा सकते हैं, ये तो समय बताएगा। 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, उसमें ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कौन यहाँ से विधायक बन रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा को विराम देते हैं। हमारे साथ रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद आप सबका।